नमस्कार, मैं पंडित विनय भार्गव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपको शास्त्र के अनुसार जानकारी प्राप्त होती रहे। चर्चा का विषय है कुंडली में किस प्रकार से निसंतान योग देखा जाता है। यह सारी जानकारी देने का मैं आपको प्रयास करता हूँ। आप अपनी कुंडली देखें, रखें, कहीं निसंतान योग तो नहीं, जाने स्वयं देख सकते हैं। तो जिस जातक की कुंडली में लग्न से पहला घर जो है होता है, इसे अर्थात लग्न कहते हैं। अंक कोई सा भी इसमें हो तो लग्न से दशम स्थान पर पहले देखें, चंद्रमा तो नहीं। तो यहाँ से आप लग्न से गिनना प्रारंभ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दशम स्थान पर चंद्रमा होने से, सप्तम में शुक्र होने से 1 2 3 4 5 6 7। सप्तम स्थान पर शुक्र होने से, चतुर्थ स्थान पर चतुर्थ भाव पर पाप ग्रह होने से 1 2 3 4, अर्थात पाप ग्रह राहु हो सकते हैं, केतु हो सकते हैं, सूर्य हो सकते हैं, मंगल होते हैं। इस प्रकार से आप देखें कहीं यह पाप ग्रह तो नहीं। पाप इस प्रकार से होने पर यह स्थिति निर्मित होती है तो जातक निश्चित ही संतानहीन होता है। पंचम स्थान पर, जो कि पंचम भाव कहलाता है संतान का, यह घर से संतान योग देखा जाता है। अर्थात लग्न से यदि पंचम स्थान पर, पंचम भाव में 1 2 3 4 5, यहाँ पंचम स्थान पर पंचम भाव में यदि मंगल है तो निश्चित ही संतान उत्पन्न होकर मर जाती है। परंतु यदि गुरु और शुक्र की पूर्ण दृष्टि है तो प्रथम संतान नष्ट होती है। यदि सभी ग्रहों की पूर्ण दृष्टि, शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि है तो संतान का नाश नहीं होता। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। लग्न से ही पंचम स्थान पर 1 2 3 4 5, पंचम स्थान पर संतान घर में, अर्थात जो पांचवें स्थान है यह संतान का घर है, तो पांचवें स्थान पर यदि पाप ग्रह हो तो भी, और पाप ग्रह होने से और इन पर शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है तब भी यह स्थिति निर्मित होती है, जातक निसंतान होता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और अनेकों अनेक स्थितियां भी हैं, जिस प्रकार से यदि राहु सूर्य ग्रहण से या चंद्र ग्रहण योग लेकर के संतान भाव में बैठा है, पांचवें घर में बैठा है, तो यहां पर भी गर्भपात की स्थिति निर्मित होती है। जातक अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहता है, संतान उत्पन्न होकर के मर जाती है। यह स्थिति भी यहाँ निर्मित होती है। यदि राहु पापक ग्रह यदि लग्न में स्थित है और केतु सप्तम, क्योंकि हमेशा एक बात ध्यान रखें, राहु जिस स्थान पर बैठे रहते हैं वहां से 7वां स्थान हमेशा केतु का होता है। यदि लग्न में राहु है तो 7वें स्थान पर हमेशा केतु रहते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि जातक की कुंडली में राहु लग्न में है और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तब भी गर्भपात की स्थिति निर्मित होती है। तो इस प्रकार से और अनेकों अनेक सूत्र हैं
मुझे आशा है आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी, तो क्यों ना इन समस्याओं के निदान के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं। जैसे कि मैंने बताया, राहु लग्न में होने से शुभ ग्रह की यदि दृष्टि नहीं है तो गर्भपात की स्थिति निर्मित होती है। गर्भपात की स्थिति में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं, दूध धारा से अभिषेक कराएं, अपने वेद पाठी पंडित अपने पंडित जी के माध्यम से रुद्राभिषेक संपन्न कराएं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार से मुझे आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। अपने प्यारे मित्रजन परिचित जन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राधे राधे।